इसमें मेरा यही कहना है केंद्र सरकार से कि आप अध्यादेश लाकर अगर सचमुच आप पूजा कराना चाहते हैं तो वर्षों से जो पूजा हो रहा है यमुना तट पर, उस पूजा को बरकरार करने के लिए आप जल्द से जल्द अध्यादेश लाएं और पूजा कराने में हमें छठ जितने भी पूजा आयोजक हैं उनको सम्मान करते हुए आप इस अध्यादेश को लाएं और छठ पूजा कराने में हमें सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम ITO पे हैं और ITO पे प्यारेलाल भवन में एक छठ सेनानियों का सम्मान समारोह चल रहा है। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, और क्या मकसद है इस सम्मान का और इसके पीछे उनका क्या सोच है जिसको लेकर ये सम्मान आयोजित किया जा रहा है। पहली बार कोई सम्मान इस तरह का आयोजित किया जा रहा है जिसमें छठ जो आयोजन करते हैं छठ पूजा की, उन समिति के अध्यक्षों का सम्मान हो रहा है। तो सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। सबसे पहले छठी मैया के सभी भक्तों को, शैलेंद्र पांडे को प्रणाम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली में 1100 तो सरकार ने घाट अधिकृत किया है, दिल्ली सरकार ने, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको अधिकृत अभी नहीं किया है। तो सभी घाटों को दिल्ली सरकार से सुविधा प्राप्त हो, और कभी भी इन लोगों को सम्मान कोई नहीं किया था। सभी छठ पूजा में अपने आप में लोगों को सम्मानित करते हैं, मंच पर बुलाते हैं, लेकिन इन आयोजकों का सम्मान कोई नहीं करता है। तो पहली बार हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि छठ महापर्व समन्वय मंच के द्वारा इन सबको हम बुलाएं और इनको हम सम्मान दें। सम्मान के लिए हमने बुलाया है, छठ सेनानी सम्मान से सम्मानित करने का। और तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भी इस माध्यम से हम काम करेंगे। जी, जैसे कि पीछे कोरोना के बाद से कई सारे व्यवधान आए हैं इस तरह के आयोजन में, तो क्या इस बार भी लगता है कि जो यमुना प्रदूषण के चलते वहाँ पे रोक लगा था, क्या इस बार भी वो रोक लगेगा या छठ व्रत जो धारी हैं उनको उचित जगह मिलेगी? देखिए, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है और हमने अभी मंच से हमने उद्बोधन दिया था कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार कोई भी नियम को बदलने के लिए पार्लियामेंट में अपना कानून बनाती है, तो मेरा मांग है केंद्र की सरकार से कि जो प्रदूषण का मामला है, प्रदूषण पूजा पाठ से नहीं होता है। प्रदूषण जिससे होता है नाले का बहाव से यमुना गंदी हो रही है। तो इसमें मेरा यही कहना है केंद्र सरकार से कि आप अध्यादेश लाकर अगर सचमुच आप पूजा कराना चाहते हैं तो वर्षों से जो पूजा हो रहा है यमुना तट पर, उस पूजा को बरकरार करने के लिए आप जल्द से जल्द अध्यादेश लाएं और पूजा कराने में हमें छठ जितने भी पूजा आयोजक हैं उनको सम्मान करते हुए आप इस अध्यादेश को लाएं और छठ पूजा कराने में हमें सहयोग प्रदान करें। अच्छा, चूँकि आप इस आयोजन के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं और अभी राजनीति सरगर्मी शुरू हो गई है, देश चुनावी मोड में है, क्या लग रहा है 2024 में? देखिए, हम सबसे पहले छठी मैया के भक्त हैं यहाँ पर, और ये कार्यक्रम राजनीति से उठकर है, क्योंकि हमारी जो पूजा और पद्धति है ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं सब हैं इसमें, और राजनीति से इस धार्मिक आयोजन का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक 2024 का प्रश्न है तो राजनीतिक जब मंच आएगा तो ज़रूर हम बताएंगे। अभी धार्मिक मंच है। मैं चाहूँगा कि हे छठी मैया, दिल्ली में जितने भी छठ पूजा आयोजक हैं उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। दोनों सरकारें, मैं दोनों सरकार से निवेदन करता हूँ, चाहे केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, आप लोग राजनीति अपनी बंद करें और जो हमारी जो जनता है, जो हमारे आयोजक हैं, जो छठी मैया के भक्त हैं, उनकी छठ पूजा में व्यवधान किसी भी प्रकार का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा कर ना करें। आप लोग हमें सहयोग करें और हमारे छठ पूजा को भव्य से भव्यतम की ओर ले जाएं। यही मेरा मांग है इन दोनों केंद्र सरकार से और दिल्ली की सरकार से, राजनीति से उठकर। जैसा कि आपने प्रश्न किया, आम आदमी पार्टी का मैं नेता हूं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हूं। यहाँ हम छठी मैया के भक्त हैं और उस माध्यम से हम छठ पूजा आयोजकों को किसी प्रकार का व्यवधान न पैदा हो, इसके लिए कार्यक्रम रखा गया है कि हम अपनी आवाज़ को केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत
अभी जो ये सम्मान समारोह चल रहा है, इसमें हमारे साथ कुछ समितियों के लोग हैं मोहन गार्डन विकासपुरी विधानसभा से, जिनको सम्मान मिला है। तो उनसे जानते हैं कि कैसा लग रहा है सम्मान लेकर। जी बताइए। बहुत अच्छा मौका है और ये पहली बार हो रहा है दिल्ली के अंदर कि इस तरह का सम्मान जो छठ सेनानी हैं उनका नाम दिया गया है, छठ सेनानी सम्मान समारोह। बहुत अच्छा लग रहा है और ये पहली बार हो रहा है। मैं जो संयोजक हैं रजनीश झा जी, पांडे जी, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि तमाम जो दिल्ली की छठ समितियाँ हैं उनको एक साथ यहाँ जोड़ करके लाए हैं और अपने अपने विचार उन्होंने उनके साथ साझा किया है। और उन्होंने ये भी कहा है मन से कि हम सोचते हैं कि आगे इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। तो हम लोगों का एक मनोबल बढ़ा है और सच्चाई कहें तो हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लोगों से गालियां भी सुननी पड़ती हैं जब हम आयोजन के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मोहन गार्डन के 5 एक्सटेंशन की बात करता हूं तो हमारे पास कोई घाट नहीं है। तो उसके लिए घाट के लिए हमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ज़मींदार हैं, उनसे भी हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। फिर पुलिस प्रशासन से हमें बात करनी पड़ती है। तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और हमारी टीम एक सशक्त टीम है जिसमें हमारे अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा जी हैं, हमारे साथ प्रेम सिंह जी आए हुए हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं। और हम लोग दिन रात मेहनत करके और इस महापर्व को बनाते हैं और ये लगातार हम K5 एक्सटेंशन पार्ट 1 में 17वीं बार इस साल हमने मनाया है। और इस समिति का क्या नाम है? संकल्प छठ पूजा समिति हमारा है, इसी साल हमने रजिस्टर्ड करवाया है अभी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छठ पूजा समिति अर्जुन पार्क से हूँ और उस पार्क को बनाने में और यहाँ के लोगों से लड़ने में हमें करीब 12 साल लगा। और 12 साल के बाद जो हमारे यहाँ शैलेंद्र भाई ने कहा रंगमंच से कि अगर हमने ठान ले कि मुझे ये करना है तो किसी की शक्ति नहीं है कि वो रोक सके, बशर्ते कि हमारे में यूनिटी हो। और इसी यूनिटी के लिए आज यहाँ शैलेंद्र भाई ने ये जो आयोजन किए हैं पूरे दिल्ली में, दिल्ली के जितने भी हमारे सभी पदाधिकारी छठ पूजा समिति के हैं यहाँ पधारे हैं। मैं अपनी छठ पूजा के बारे में बताना चाहता हूँ कि उस समय हमारे विधायक और एमएलए जो भी थे उन्होंने लालच देकर ये करेंगे और फिर इसके बाद डिमोलिश हो गया, 2 बार हो गया। लेकिन हमने उस पद पर लड़ते रहे और छोड़े नहीं। और मैं बीइंग एडवोकेट में उस कार्रवाई को आगे तक बढ़ाते रहा और फिर छठ पूजा हम लेके दिया उन्हीं के मुइंदा राजवीर डवास से। धन्यवाद। लाल भवन में जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, छठ सेनानियों का जो सम्मान चल रहा है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है। और जो छठ का जो पारंपरिक गीत है या उसकी झांकी है उसकी प्रस्तुति लेकर विजया लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं और उनकी टीम हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि किस तरह का आयोजन है, कैसा लग रहा है आपको। पहले तो सभी को नमस्कार। और बहुत ही सुंदर आयोजन है, बहुत व्यवस्थित तरीके से किया गया और बहुत दूर दूर से लोग जो हैं जो छठ पर्व को मानते हैं, मनाते हैं अपने घर में, वो लोगों ने आके इसमें भाग लिया। और इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आए, ये मतलब बहुत सोचनीय बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग आए। बहुत गर्मी है बाहर, कहाँ कहाँ से, आरा से, पटना से, बलिया, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, महाराष्ट्र से, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आए हैं इस छठ पर्व की एकता को दिखाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर आयोजन था ये। अच्छा, आप इस प्रस्तुति में आपकी टीम पूरी लगी है। एक छठी मैया का कोई गाना जो आपको याद है, कोई गीत, उसकी कुछ लाइनें। ससुर भसुर के ऊंचे रखिहा पगरिया, हमरा बलम के दीहा लमहर उमिरिया, रखिहा से नूरवा आबाद ए छठी मैया, जुगे जुगे रखिहा सोहाग। चलिए बहुत बहुत बधाई आपकी पूरी टीम को। जय छठी मैया। और हमारे साथ अंजलि शिवाय जी भी हैं जो भोजपुरी और हिंदी की गायिका हैं। तो ये कैसे इस आयोजन में अपना भागीदारी पेश कर रही हैं, 2 लाइनें गाकर गुनगुनाकर बताइए छठ की। मैंने अभी अंदर स्टेज पे यही गीत गाया था, मैं यही दोबारा से गा देती हूँ। कल पेली भिजल
दीनानाथ, कटलों से कटना समय हो, उगी है दीनानाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में संजू तिवारी जी जो गायक के रूप में हमारे साथ हैं और हम उनसे देखते हैं कि इस कार्यक्रम में आके उनको कैसा लगा और कैसा महसूस कर रहे हैं। सर स्वागत है। सबसे पहले तो आपके नव जागरण लाइव चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और कहा जाए कि सच में आके यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है और दिल्ली में पूरे पूर्वांचल के लोग इकट्ठे होकर, खुशी की बात यह है कि जितने लोगों को आमंत्रित किया गया, जितने छठ घाट के अध्यक्ष हैं, दिल्ली के माने जितने लोग हैं सारे लोग उपस्थित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सारे छठी माई का गीत मैंने गाया था गाना कि कर के तो करबे करम छठी के बरतिया, बाजा बाजवाई बुलल सा बाटे भर रहतिया, ए छठी मैया कृपा बनवले रही हो, से नूरा सुहागवा सजवले रही हो। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सेनानियों का सम्मान चल रहा है, उसमें हमारे साथ एक शख्स हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं और वशिष्ठ ओझा जी हमारे साथ हैं। ये भोजपुरी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि, लेखक, रचनाकार हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस सम्मान समारोह में आके कैसा लग रहा है। जी स्वागत है आपका। जी, भोजपुरी सेनानी सम्मान इस आयोजन में मैं सहज ही वैसे दिल्ली आया था और ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर उन लोगों का सम्मान हो रहा है जो लोग इस सांस्कृतिक पर्व से जुड़कर अनेक वर्षों से इस छठ महापर्व को निर्विघ्न संपन्न होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय पर्व होना चाहिए जिसका देश विदेश में इस महापर्व को मनाया जा रहा है। ये बिहार से घटनाओं को, जीवों को और जल थल नभ से लेकर के और सभी दिशाओं को सम्मान देने वाला यह पर्व, पूजन करने वाला यह पर्व, व्रत, नियम और यह सबसे बड़ा कि महिला शक्ति जिस पर यह समस्त संसार का आधार है, इसी को लेकर यह छठ महापर्व का हम लोग आयोजन, इसमें हम लोग हर कार्तिक मास में दिवाली करते हैं और यह नवरात्र से हम लोग बड़े भक्ति भाव से अपने परिवार के, देश की संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए हम लोग ये पुरुष, परिवार, स्त्री सभी मिलकर इस आयोजन को हम लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।